इंदिरापुरम वार्ड 100 से समाजसेवी सोशल वर्कर बीजेपी की वरिष्ठ भाजपा सदस्य भावी प्रत्याशी कविता सिंह ने अपनी मजबूती से दावेदारी पेश की है। कविता सिंह एक सोशल वर्कर समाज सेविका के तौर पर काम करती हैं। कविता सिंह इंदिरापुरम में ही नहीं बल्कि शिप्रा सन सिटी में एक अपनी अलग से पहचान रखती है। इंदिरापुरम बीजेपी मंडल में कविता सिंह शिक्षक प्रकोष्ठ मंडल में दायित्व के पद पर है एवं कविता सिंह एक शिक्षक भी हैं और विकास कार्य के डेवलपमेंट को बड़े अच्छी तरीके से बखूबी से जानती हैं। कविता सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वार्ड 100 में कुछ नया करके दिखाऊंगी। कविता जी, आप अपने 100 से आपने दावेदारी पेश की है। किस प्रकार से आप अपनी दावेदारी को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से? कपिल जी, मैं देखती हूँ जहाँ तक कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी मेरी ही होगी, क्योंकि मैं सबसे जितने भी यहाँ पे अभी नॉमिनेशन फाइल किए हैं उन सबसे पुरानी, मैं शुरुआत के 25 फैमिली में जो सन सिटी में शिफ्ट हुए थे उस समय से मैं सन सिटी को देख रही हूँ। यहाँ क्या क्या कमियाँ हुई और क्या क्या चीज़ हुए वो सब मेरे नज़रों के सामने है। बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ पे, और शुरू से हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे सन सिटी के इसमें। मेरे हस्बैंड भी सन सिटी में पहले जनरल सेक्रेटरी थे, ऑफिसियर थे, और मैं भी 2 टर्म RWA में काम कर चुकी हूँ और सबसे ज़्यादा बहुमत से यहाँ पे जीत चुकी हूँ मैं RWA में। तो मुझे पता है कि सन सिटी में, जानती हूँ सन सिटी को और यहाँ की ज़रूरतें क्या है उसे भी बखूबी मैं जानती हूँ। तो क्या लगता है आपके वार्ड में किस काम की कमी है? क्या विकास कार्य नहीं हुए अभी जो होना है बाकी? अगर आपको पार्टी मौका देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, किस प्रकार से अपने काम को नया रूप देंगी? देखिए, हमारा जो वार्ड 100 है, ये छोटे छोटे पूरा एक तो 90% सिप्रा सन सिटी है। इसके अलावा मनोज विहार के कुछ पार्ट और पार्श्वनाथ के और साया के कुछ हिस्सा आते हैं। तो कुल मिला के देखें तो हमारा सिप्रा सन सिटी ही वार्ड 100 कहलाएगा। और सिप्रा सन सिटी में अलग अलग छोटे छोटे एसोसिएशन हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि मैं अपने तरीके से बिना कोई भेदभाव किए हर AOA से सामंजस्य बैठा करके क्या दिक्कतें हैं उनकी और आपस में हम कैसे कोरिलेट करें हर प्रॉब्लम को और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पे, कि इसको हम कैसे एक परिवार की तरह देखें और हर कमी को दूर किया जा सके। जो भी नगर निगम, वैसे हम जानते हैं कि ये GDA इंदिरापुरम जो है अभी हैंडओवर ही नहीं हुई है, और GDA में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको कि GDA को हैंडओवर करने से पहले देखना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसेस है, वो तो अपना होता रहेगा जो सरकारी प्रोसेस है। लेकिन नगर निगम के माध्यम से जो भी सरकार के तरफ से एक पार्षद को जो करना है, जो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपने रेसिडेंट्स को प्रोवाइड करना है, उसमें मैं कोशिश करूँगी, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वो सब चीज़ जन जन तक पहुँचाऊँ और उसका फ़ायदा हमारे रेसिडेंट्स यहाँ पे उठा सकें जितना ज़्यादा हो सके। आप एक पढ़ी लिखी हैं और शिक्षक भी हैं, किस रूप से देखती हैं अगर आपको मौका मिलता है? क्या कुछ नया, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वार्ड किस रूप में आप नया बना के देंगे? स्मार्ट वार्ड बनाएंगी, शौचालय हैं, सड़क के जल भराव की समस्या, किस रूप में आप इस वार्ड को देंगी नया? जी हाँ, देखिए बहुत तरह की समस्याएं हैं हमारे वार्ड में भी। सीवर की प्रॉब्लम है, सन टावर के तरफ चले जाए तो आपको सीवर का प्रॉब्लम का मिलेगा। हमारे सन सिटी में आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्क हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए जो है वो पार्क नहीं है, और हमारे पास वो पार्क होते हुए भी हम उसको ढंग से यूटिलाइज अभी तक नहीं कर पाए। रॉयल टावर के पास आप देखेंगे मंदिर के प्रांगण, जो मंदिर एक कोने में बना हुआ है, वो पार्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको उस ढंग से हम यूज़ नहीं कर पाए हैं। उसमें बहुत सारी कारण रही होंगी, लेकिन मेरा उस पार्क को डेवलप बड़े बच्चों के लिए करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। जहाँ से भी जैसे भी होगा, जिनके भी पास, चाहे वो सांसद निधि से या विधायक निधि से या किसी भी तरीके से, मैं उसको चाहूँगी कि उसको इतना अच्छा बनाया जाए कि यहाँ के सारे रेसिडेंट जो बड़े बच्चे हैं वो वहाँ जा कर के खेलें। क्योंकि मेरा भी बच्चा छोटा था, मैं कभी उस पार्क में बच्चे को नहीं भेजती थी, मुझे लगता था वो सेफ़ नहीं है, वो अनसेफ है, चारों बगल से खुला है, कमर्शियल एरिया है। तो एज ए पेरेंट्स और एज ए मदर मुझे पता है कि बच्चे को भेजते नहीं है, तो फिर क्यों वो पार्क वेस्ट हो रहा है? इतना बड़ा पार्क है और वो बस ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। तो वो भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, पिंक टॉयलेट नहीं है कैंपस के बाहर। आप सन सिटी के चारों बगल आप जैसे देखेंगे तो आप देखेंगे नाला तो बना हुआ है,
ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर कवर नहीं है, अनऑथोराइज काफ़ी रेडी और ये सब वाले लगे हुए हैं जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आसपास में, तो वो उसको नीट एंड क्लीन करवाना ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक पिंक टॉयलेट ये यहाँ सातों वार्ड में है ही नहीं, वो भी एक बाहर के कैंपस में इनक्लोज में, तो मैं मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए वो ऐसे जगह पे कि जहाँ के हर वार्ड के हर कोई उसे यूज़ कर सके, उस तरह से सॉलभ जो पिंक टॉयलेट है वो भी होना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कपिल जी कि हम कुछ भी चीज़ प्लान करें तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, एक विज़न के साथ करें, ताकि उसमें कोई फिर से कोई दिक्कत नहीं आए। एक टीम वर्क के तरह अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके, मेरा ये भी मकसद हमेशा से रहा है और रहेगा कि मैं जितने भी अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको मैं जोड़ करके आगे बढ़ना चाहूँगी, जिनसे कि मैं भी कुछ इनपुट लूँ और आउटपुट दे सकूँ अपने वार्ड में। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देगी? मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी बायोडाटा को देखते हुए ज़रूर सोचेंगी मुझे टिकट देने की।